पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला जाट महासभा समिति अलवर की ओर से भी पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी, जबकि अध्यक्षता करते हुए जिला जाट महासभा समिति के जिला महामंत्री डॉक्टर करमवीर सिंह ने भी विचार रखे। इसके अलावा 84 जाट महासभा के अध्यक्ष मूलचंद चौधरी एवं जिला जाट महासभा समिति के छात्रावास अध्यक्ष सुवालाल चौधरी ने उद्बोधन दिया। साथ ही कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लगातार किसानों के लिए संघर्ष किया। इस अवसर पर डॉक्टर निहाल सिंह, कैलाश चौधरी, रामजस चौधरी, हीरालाल, देशवाल जाट, पूर्व सरपंच करण सिंह चौधरी, छात्रावास के मैनेजर महाराज सिंह, विजेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष सुबे सिंह और डॉक्टर राकेश चौधरी आदि मौजूद रहे। आज चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि 39वीं मनाई जा रही है। चौधरी चरण सिंह किसान मसीहा थे। किसान के हित में जितने भी उन्होंने कानून बनाए वो किसान के हित में ही बनाए थे। और चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था अगर भारत का रास्ता किसानों की खेतों की पगडंडी में होकर निकलता है और सभी जितनी भी किसान कौम है उनके मसीहा थे। और मैं चौधरी चरण सिंह जी को बार बार नमन करता हूँ, तो हमारे देश के किसान नेता थे। राम राम। चौधरी चरण सिंह जी हमारे किसानों के मसीहा थे। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के हितैषी थे। इन्होंने जो किसानों का कार्य किया आज तक किसी ने नहीं किया। किसानों के लिए इन्होंने अपना जीवन सर्वस्वार्पण किया। इसलिए चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि को हम बहुत ही हर्षोल्लास से और भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ मना रहे हैं। सिंह को बार बार कोटि नमन करते हैं। चौधरी चरण सिंह को बार बार नमन। तो जिस तरह से चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में काम किया, आपको लगता है कि समाज को उनको हमेशा याद रखना चाहिए? बिल्कुल समाज याद रखना चाहिए। चरण सिंह जी के अलावा किसी ने किसान हित में काम किया ही नहीं अब तक। जितने भी नेता हुए सबने सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे चरण सिंह काम किया और किसान लीडर के रूप में ही ये विकसित हुए हैं। इन्होंने किसानों के हित में यूपी में काम किया, उसके बाद जब भारत में राज नाम किया। आपको शायद ध्यान होगा जब हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली चलते थे तब ट्रॉली में हमको लेकर हम शहर नहीं आ सकते थे। चरण सिंह जी ने वो ट्रॉली का जो लाइसेंस है उसको क्लियर किया और आराम से आज हमारा किसान ट्रॉली लेकर के ट्रैक्टर लगा कर खूब शहर घूम सकता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। सर, मालाखेड़ा में जिस तरह से 84 जाट महासभा की मीटिंग रखी है, काफ़ी लोग आएंगे, बड़ी मीटिंग है, आप उसके अध्यक्ष हैं। किस तरह की वार्ता होगी, किस तरह की चर्चा होगी, क्या रणनीति है, आप अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? 84 जाट महासभा की मीटिंग का आयोजन हमने सभी हमारी 84 की समस्त कार्यकारिणी को बुला करके सबसे प्रबुद्धजनों से राय मशवरा कर करके कि भाई समाज जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं उन कुरीतियों पर किस तरह से रोक लगाई जाए। इस संदर्भ में ये जो 84 की जो मीटिंग हो रही है जाट समाज की मालाखेड़ा में गोदरी जी महाराज मंदिर में 31 तारीख को, इस पर अधिकतर फोकस एक तो जो समाज जो बच्चों को जो संबंध बिगड़ रहे हैं उस पर रहेगा। दूसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा पर फोकस करेंगे कि गरीब बेटियों की शादी हो सके ताकि गरीब अमीर सबको समान अधिकार मिले। और तीसरा जो गरीब बेटियाँ जिनकी शादी नहीं हो पा रही हैं उनके लिए हम समाज से इकट्ठा करके चंदा शिक्षा उन गरीब बेटियों की शादियों के लिए व्यवस्था करेंगे। जो गरीब बेटियां पढ़ने में योग्य हैं, जो गरीब बेटे पढ़ने में योग्य हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं या जो गरीबी में हैं, उनके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए इसमें समाज में चर्चा होगी। और ये बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिन पर चर्चा होगी। समाज को अधिक से अधिक संख्या में पधारने के लिए आह्वान किया गया है और ये एक विशाल सभा होगी, बहुत बड़ी सभा होगी। और समाज की इच्छा है कि समाज कुरीतियाँ बंद की जाएं, समाज को आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएं और विकास की गति को आगे राह पकड़ी जाए ताकि हमारे जाट समाज में सुधार हो और जाट समाज तरक्की कर सके। तो सामाजिक अगर कुरीतियों की बात की जाए तो एक तो दहेज और एक मृत्यु भोज, दो बड़ी समस्याएं। आपको लगता है कि दोनों पर भी चर्चा की जाएगी? बिल्कुल चर्चा होगी। मृत्यु भोज पर चर्चा होगी। मृत्यु भोज को हम सीमित करने की कोशिश करेंगे। मृत्यु भोज कई परेशानी आ रही हैं, कई नई व्यवस्थाएँ कर दी लोगों ने कि जैसे एक दिन से ही खाना चालू कर देते हैं, उसमें बड़ी समस्या आती है, गरीब आदमी को परेशानी आती है। एक मृत्यु भोज में हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम जैसे मृत्यु भोज के बाद जितने भी बहन बेटियों के साथ बहन बेटियाँ आती हैं उन सबको परोसा बांधते हैं। 20-20 व्यक्ति से परोसा जाते हैं एक गाँव में। उस परोसे का कोई उपयोग नहीं है, उसको कोई खाता भी नहीं है, इसलिए उस परोसे को बंद करेंगे और मृत्यु भोज को सीमित करने की कोशिश करेंगे। दहेज पर भी चर्चा करेंगे कि भाई दहेज को भी कम सीमित किया जाए। सभी पर चर्चा होगी, हर विषय को टच करेंगे, हर विषय पर चर्चा की जाए। उधर भवानी तोप चौराहे के पास पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह स्मारक स्थल पर विचार मंच की ओर से कार्यक्रम किया गया। इसमें मंच के महामंत्री हीरालाल देशवाल सहित प्रमुख पदाधिकारियों ने प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा रहे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला। साथ ही SR यादव और
जाट छात्रावास के अध्यक्ष सुबालाल चौधरी ने उन्हें किसानों का महान नेता बताया। सिंह की 39वीं पुण्यतिथि पर हमारे भारत के समस्त किसान, जो हमारे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह थे, किसानों के हित के लिए जो भी किसानों का टैक्स वगैरह, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉलियाँ, जो भी पहले की जो सरकारों ने उनको जो नियम लागू किया था कि भाई किसान के ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली नहीं चाहिए, तो उन्होंने जो किसान के लिए काम किया वह किसान के लिए सर्वोपरि है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसान चौधरी चरण सिंह किसानों के इस नेता थे। देखिए, आज ऐसे महापुरुष जो देश के 5वें प्रधानमंत्री देश के बने, उस महान नेता की आज पुण्यतिथि है, जिसको हम किसानों को मसीहा कह करके पुकारते हैं पूरा देश। चौधरी चरण सिंह की आज उनकी आइडल के ऊपर सर्व समाज के लोग यहाँ करके उनको नमन किया है, याद किया है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, चौधरी चरण सिंह एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं रहे, बल्कि भारत सरकार के अंदर गृह मंत्री, वित्त मंत्री का भी उन्होंने जिम्मेदारी का पद निभाया। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी पार्टी का वो समर्थन किया हो उन्होंने, लेकिन देश ने उन्हें स्वीकार किया। और वो सबसे अच्छा उनका एक सोच था, किसान, दलित, गरीब कैसे उस लाइन में उत्थान बने, उसका भला किया। और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने कम समय का कार्यकाल जरूर रहा प्राइम मिनिस्टर का, लगभग 1 साल के कार्यकाल में ही उन्होंने देश के अंदर वो छाप छोड़ी जो किसान के साथ साथ जो अन्य जो जातियां, जो तबके, जो गरीब थे, उनको भी आगे बढ़ाया। और उनकी बड़ी सोच के कारण आज सर्व समाज उसको नमन करता है। और मैं समझता हूँ ऐसे महान महापुरुष को हमें सर्व समाज ने उनकी आइडल पे आकर के नमस्तक होना चाहिए। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि, इस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी किसान नेता, किसान समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा, किसान को शब्द को अगर देश में उजागर किया, किसान को जनाया, किसान की जो समस्या उनको अगर किसी ने समझा, तो सरदार चौधरी चरण सिंह जी थे। उन्होंने ये कहा, उनका कहना था कि देश का जो 80% जनता गाँव में रहती है और वो किसान या किसान से संबंधित रोजगार से लगी हुई है। तो ऐसे में अगर गांव का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो गांव का विकास जरूरी है। तो उनका कहना था कि देश की खुशहाली का रास्ता, देश की उन्नति का रास्ता गांव गरीब से होकर जाता है। अगर गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। चौधरी चरण सिंह ने कोऑपरेटिव सोसाइटी